सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। उपनिषद की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। उपनिषद के अंतर्गत कठोपनिषद के ऊपर हम विचार कर रहे हैं। कठोपनिषद यम और नचिकेता की कहानी को आधार बना करके आरंभ हुआ है और इस अलंकारिक वर्णन को लेकर के हमें ईश्वर को समझाने का प्रयास किया गया है। ईश्वर के स्वरूप को बताने का प्रयास है यहाँ पर। तो इस अलंकारिक वर्णन को लेकर हम विचार कर रहे हैं। कल हमने विचार किया था कि एक नचिकेता नाम का जो बालक है वो आस्तिक भाव से संपन्न होकर अपने पिता से पूछता है कि आप ऐसी चीजों का दान क्यों कर रहे हैं जो चीज निकृष्ट हो चुकी है, यानी जो चीज खराब हो चुकी है। जो गाय दूध देने में असमर्थ हो चुकी है, जो हर प्रकार से कमजोर हो चुकी है, ऐसे चीजों का जो आप दान कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होता है। तो कहा आनंदा नाम ते लोकांस तान ह गच्छति ददत। जो व्यक्ति इस प्रकार की वस्तुओं का दान करता है वो कहाँ जाता है। तो कहा कि वो आनंद से रहित अनंदा, ठीक है, आनंद से रहित जो दुखमय स्थितियां हैं उन स्थितियों को प्राप्त करता है। तो यहाँ पर एक शिक्षा दी गई है हमें कि हमें दान किस प्रकार की वस्तुओं का करना चाहिए। फिर आगे कहा कि जब उसने अपने पिता से दूसरी बार तीसरी बार पूछा तो पिता ने क्या कहा था कि मैं तुझे किसको देता हूं, मृत्यु को दान करता हूं। ठीक है, देखिए ग्रुप में जो मैं संदेश में डाल रहा हूं या डालता हूं जो मैसेज में, तो आप देख लीजिएगा छठे नंबर तक हम विचार कर चुके, नहीं छठे नंबर से चलेगा आज। ठीक है, तो अभी मैं कल जो मैंने पढ़ाया था उस विषय में थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूं जो हम कल विचार कर चुके हैं। तो मृत्यु को दे दूंगा ऐसा उसके पिता ने कहा। किसके पिता ने? नचिकेता के पिता ने। फिर नचिकेता विचार करता है कि बहुनाम एमि प्रथमो बहुनाम एमि मध्यमः किम स्विद यमस्य कर्तव्यम यन्मयाद्य करिष्यति। आप लोग मिलकर बोलिएगा, माइक बंद रखिएगा, मेरे बाद दोहराइए। बहुनाम एमि प्रथमो बहुनाम एमि मध्यमः। थोड़ा आपको संस्कृत में तो बोलना आना चाहिए ना। किम स्विद यमस्य कर्तव्यम, क्या बोलेंगे इसको? किम स्विद यमस्य कर्तव्यम यन्मयाद्य करिष्यति। ठीक है, तो इस पे नचिकेता क्या विचार करता है कि आखिर पिता हमें इतना क्रोध से मृत्यु को क्यों देना चाहते हैं। तो वो अपने अंदर ही अंदर विचार करता है कि बहुतों में तो मैं उत्तम हूं और बहुतों में मैं मध्यम भी हूं। ठीक है, किसी की अपेक्षा से मैं निकृष्ट तो कम से कम नहीं हूं, बिल्कुल भी अज्ञानी भी नहीं हूं, है ना। तो पिता ने ऐसा क्यों कहा कि मैं तुझे मृत्यु को दूंगा,
इस प्रकार एकांत में बैठ करके नचिकेता विचार करता है कि मृत्यु का मेरे से क्या कार्य है जो मेरे हिस्से में आने वाला है, जिससे पिता इस समय मेरे से कराना चाहते हैं। ऐसा कौन सा कार्य है मृत्यु के पास में, जिसके पास जा करके मुझे ये कार्य करने हैं। तो ये भी एक अलंकारिक वर्णन है, ठीक है। यम नाम के जो आचार्य हैं वो कौन है, आपको मैंने बताया था ना। यम नाम के जो आचार्य हैं वो परमात्मा को कहा गया है यहाँ पे, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए उसको यहाँ पर कहा कि नचिकेता ने पिता के वचनों पर विचार करना शुरू कर दिया कि ऐसा मैं अयोग्य तो नहीं हूं कि पिता ने मुझे दुखी होकर के मृत्यु को देने का निश्चय कर लिया, ठीक है। तो भाव यह है कि यम परमात्मा का नाम है, उसके द्वारा जो उपदिष्ट जो वेद ज्ञान है उसमें निर्दिष्ट कर्तव्यों में कौन सा शेष कार्य रह गया जो मेरे पिता मेरे से कराना चाहते हैं। भाव आप पकड़िए मैं क्या कहना चाहता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। यानी इस बहुनाम एमी प्रथमो बहुनाम एमी मध्यमा में ये बताना चाहते हैं कि मतलब ये विचार कर रहा है कि जो इसके पिता हैं वो पिता कह रहे हैं कि तुम्हें ये नहीं लगना चाहिए कि मैं सब कुछ जानता हूँ, तुम सब कुछ नहीं जानते हो, बहुत कुछ जानना बाकी है, इसलिए तुझे फिर से एक बार ईश्वर की शरण में जाना चाहिए। इस भाव को लेकर के ये श्लोक यहाँ पर कह रहे हैं। तो यानी नचिकेता के पिता ने अपने पुत्र को ब्रह्म विद्या दिलाने के लिए ही मृत्यु के पास जाने का अ, आदेश दिया था। फिर से तुम ब्रह्म विद्या को जानने के लिए यम नाम वाले परमात्मा के पास जाओ, है ना। परमात्मा को गुरु कहा जाता है ना। योग दर्शन में क्या सूत्र आता है, स एषः पूर्वेशाम अपि गुरु कालेन अनवच्छेदात्। परमात्मा है ना, सबका गुरु है। पूर्वेशाम अपि, जितने भी ऋषि मुनि विद्वान आचार्य हुए हैं सबका गुरु है, आचार्य है, ठीक है। तो उसी आचार्य को, उसी गुरु परमात्मा को यहाँ पर यम नाम से कहा गया है। और यम नाम का नोट कर लीजिए आप सभी लोग कॉपी पे। यम का अर्थ होता है नियंत्रण करने वाला, ठीक है, नियंता। तो संसार का ईश्वर नियंत्रण करता है या नहीं करता है, करता है ना। सारे संसार को चलाने वाला कौन है, सारे संसार का संचालक कौन है, ईश्वर है। इसलिए ईश्वर को यम कहा जाता है। तो वही चीज यहाँ पर जो यम कहा गया है उस परमात्मा को यहाँ पर निर्देशित किया गया है यम से। मृत्यु के बाद आत्मा की सत्ता है या नहीं, आत्मा किसकी व्यवस्था से जन्म जन्मांतरों को प्राप्त होता है, इस प्रकार की शिक्षा को यहाँ पर उपचार से मृत्यु शब्द से कहा गया है ना। मृत्यु अथवा यम कोई स्थान विशेष में रहने वाला देवता नहीं है, अपितु सर्वव्यापक परमात्मा है। अब अगले श्लोक में बताएंगे कि नचिकेता जो है प्राचीन परंपराओं का स्मरण कराते हुए पिताजी को प्रतिज्ञा पालन के लिए आग्रह करता है। नचिकेता क्या कहता है, अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे, सस्यम इव मर्त्यः पच्यते सस्यम इव जायते पुनः। ठीक है, बोलिए एक बार मेरे साथ, मैं बोलूंगा दोहराइएगा। अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे, सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमिव जायते पुनः। ठीक है, अब इसमें कह रहे हैं, इसमें क्या बताना चाहते हैं कि जैसे पहले हुआ, पूर्वे का मतलब क्या होता है, पहले, जैसे पहले हुआ उसे अनुपश्य देखकर, तथा वैसा ही परे आगे हुआ प्रतिपश्य देखें कि मर्त्य प्राणी सस्य सस्यम इव धान के सदृश पच्यते मरता है और सस्यम इव धान के ही सदृश फिर उत्पन्न होता है।
अब देखिए यहाँ पर हमें विचार क्या करना है कि जो मनुष्य है उसको अपने पहले की स्थितियों को भी देखना चाहिए और बाद की स्थितियों को भी देखना चाहिए। जैसे कि क्या देखना है पहले, कि पहले अनेक मनुष्य उत्पन्न हुए, है ना? अनेक जीवात्मा इस पृथ्वी पर आए और वो मरे भी। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो पूर्व में जन्म लिया और आज तक हमारे पास हो। राजा रामचंद्र जी उत्पन्न हुए, हमारे पास में नहीं है। कृष्ण जी उत्पन्न हुए, हमारे पास नहीं है अभी वर्तमान में। दयानंद जी हुए, वो भी नहीं है इस बीच। ये पूर्व में देखने की जो बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि पूर्व में देख करके हमें ये समझना चाहिए कि जो व्यक्ति उत्पन्न हुआ है उसकी मृत्यु अवश्यंभावी है, निश्चित रूप से उसकी मृत्यु होनी है। और क्या कहा, परे आगे हुआ देखें, कि भाई आगे भी ऐसे जो लोग आज जन्म ले चुके हैं उनकी मृत्यु होगी। ठीक है, जैसे पहले लोग मरे वैसे आगे भी लोग आज जो जीवित हैं वो मरेंगे। तो प्राणी कैसे मरता है, देखिए धान के सदृश मरता है और धान के सदृश फिर से उत्पन्न होता है। तो जैसे सस्यम कहते हैं धान को, धान की जो फसल होती है तो उसका जो भी होता हो, मरना यानी उसका सड़ना गलना और फिर उत्पन्न होना, तो सब कुछ देखा जाता है। तो उसी के समान हम सब जीवों की स्थिति है। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि मृत्यु के घर जाते हुए वह नचिकेता सोचने लगा कि मैं बहुत हम्म कि मैं बहुत विद्यार्थियों में तो श्रेष्ठ हूँ और बहुतों में मध्यम। पता नहीं यह जो यम है उसका कौन सा काम है जो मुझे करना पड़ेगा। फिर वो सोचने लगा कि संसार चाहे बीते काल पर दृष्टि डालें चाहे आने वाले समय को देखें, यह बात तो स्पष्ट है कि मनुष्य धान आदि औषधियों के सदृश नष्ट हो जाने वाला है और उसी तरह फिर उत्पन्न भी होता है। तो यहाँ पर एक तरह से हमें ये विचार करना चाहिए कि मनुष्य की इस जीने मरने की अवस्था का वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही उसने यम से तीसरा वर मांगा था। ठीक है, ठीक है ना, प्रथम द्वितीय तृतीय वर था ना। तो वो वर क्यों मांगा था, इसलिए मांगा था कि उसको जीवन का जो यथार्थ स्वरूप है वो उसको पता चल जाए कि वास्तव में जीवन का क्या रहस्य है। इस जीवन के रहस्य से हर कोई अनजान है। उसको समझने के लिए ही वो उसके पिता ने कहा कि तुम एक बार फिर से अपने आचार्य के पास जाओ। ठीक है, इसमें बता रहे हैं कि नचिकेता जो है अपने कुल की मान मर्यादाओं का उनकी मान मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए अपने पिताजी को प्रतिज्ञा पालन करने के लिए विवश करता है और सत्पुरुषों के मार्ग का अनुसरण करने का आदेश मतलब आग्रह करता है। नचिकेता कहता है कि विनश्वर शरीर की अपेक्षा प्रतिज्ञा पालन के अधिक उस पर महत्व हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक है, कि आत्मा कैसा है, आत्मा अमर है और यह शरीर खेती की तरह यानी कि धान की तरह बार बार उत्पन्न हो रहा है, नष्ट हो रहा है। इसलिए इसके मोह जाल में फंसकर प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ना चाहिए। जो प्रतिज्ञा आपने की है उसका पालन करें। जो चीज नाशवान है उस पर केवल ध्यान केंद्रित करते हुए उसको ही महत्व देते हुए हमें कोई चीज नहीं सोचनी चाहिए। बताना यहाँ ये चाहते हैं कि जो नाशवान वस्तुएं हैं उसका क्या भरोसा है, वो तो आज है कल नहीं रहेगा। लेकिन हमें नित्य वस्तु को जानने का प्रयास करना चाहिए। तो इससे मुझे मृत्यु आचार्य को अवश्य देकर अपने वचनों का पालन कीजिए, क्योंकि अवश्यंभावी इस विनश्वर मानव जीवन के लिए प्रतिज्ञा भंग करना उचित नहीं। ये कौन कह रहा है, ये नचिकेता कह रहा है पिताजी को। ठीक है, आप हमें यम रूपी आचार्य के पास भेजना चाहते हो, ठीक है भेज दीजिए। ठीक है, लेकिन जो प्रतिज्ञा है वो पूरी करिए। नचिकेता के समझाने पर पिता ने नचिकेता को मृत्यु को दे दिया, यानी ब्रह्मज्ञानी आचार्य के यहाँ उसको भेज दिया। जाओ तुम वहां पर ईश्वर का
और संसार के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करो। अब आगे बताएंगे कि यह जो जब वो 3 दिन के बाद जब मृत्यु के घर पर गया, ठीक है, तो 3 दिन के बाद जब मृत्यु घर पर आए तो उसको बताया। देखिए, इसकी भूमिका यह है कि जब नचिकेता यम नाम के आचार्य के पास गया पढ़ने के लिए, तो ऐसा इसमें बता रहे हैं कि यम रूपी जो आचार्य हैं वो वहां उपलब्ध नहीं थे, वो कहीं बाहर गए हुए थे। और नचिकेता वहां जा करके 3 दिन उस यम रूपी आचार्य की प्रतीक्षा करता है। उसी बात को कह रहे हैं, देखिए। वैश्वानरः प्रविशति अतिथिर्ब्राह्मणो गृहान् तस्यैतां शान्ति कुर्वन्ति हर वैवस्वतोदकम्। वैवस्वत, हे विवस्वान के पुत्र यम, गृहान आपके घरों में, वैश्वानरः एक तेजस्वी ब्राह्मण विद्वान अतिथि, प्रविशति प्रविष्ट हुआ है, तस्य उस अतिथि की सदगृहस्थ एताम इस शांति प्रसन्नता को आपका ध्यान रखना चाहिए। इसलिए उदकम जलम कह रहा है कि आप जल को ग्रहण करें। मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि विश्वान के पुत्र यमाचार्य जो हैं उनको संबोधित करके कोई कह रहा है कि घर में एक ब्राह्मण, एक नचिकेता नाम का जो ब्रह्मचारी है, वैश्वानर अग्नि के समान जो तेजस्वी है, ब्रह्म तेज को धारण करने का इच्छुक है, ऐसा ब्राह्मण ब्रह्मचारी अतिथि के रूप में आया है। ठीक है। प्रविशति का मतलब होता है प्रवेश करता है, यानी आ चुका है। तस्य एताम उस अतिथि की, एताम इस परंपरा से सत्कार रूप सुखद प्रसन्नता को सत्पुरुष हमेशा उसकी प्रसन्नता, उसके सत्कार को करते हैं। इसलिए आप भी जल आदि सत्कार सामग्री को ग्रहण करें। यानी अतिथि का जो आतिथ्य होता है ना, कि भाई कोई घर पे ब्राह्मण, कोई विद्वान आचार्य आया तो उसका हम सब लोग स्वागत करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। तो जल आदि से उसका अभिवादन, यानी उसका एक तरह से उसको तृप्त करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि वो जो ब्रह्मचारी नचिकेता जब आया आचार्य के घर पे, तो उसका सत्कार किया गया जल आदि से। उदकम कहते हैं जल को। जल आदि सत्कार सामग्री को प्राप्त कीजिए, ऐसा कहा गया। इसका भाव यह है कि यहाँ विद्वान अतिथि को वैश्वानर अग्नि के समान ज्ञान आदि गुणों का प्रकाशक तथा दुर्गुणों और अज्ञान को जलाने वाला कहा गया है। वैश्वानर अग्नि को कहा जाता है जिसका अर्थ होता है ज्ञान आदि गुणों वाला। ठीक है। दुर्गुणों और अज्ञान को जलाने वाला, या दुर्गुणों को और अज्ञान को जलाने का वो जिसका स्वभाव है। ठीक है। जो ऐसे अतिथि की योग्य सेवा से सत्कार नहीं करते, वे अग्नि से दग्ध होने के समान उत्तम गुणों के प्राप्त न होने से दुखी रहते हैं। मतलब आप भाव पकड़ पा रहे हैं कि ऐसे ब्रह्मचारी विद्वान का जो आदर सत्कार नहीं करते, उसकी क्या गति होती है। तो कहा कि अग्नि के समान दग्ध होने के, जैसे अग्नि से ना कोई वस्तु जलाई जाती है, तो अग्नि में आप जो कुछ भी डालते हैं तो क्या होता है, जलकर पूरी तरह से भस्म हो जाता है। तो कहा कि अग्नि के समान दग्ध हो जाने से उत्तम गुणों को नहीं प्राप्त होता व्यक्ति, और हमेशा जीवन में दुखी रहता है। यहाँ यम को वैवस्वत कहा गया है। उसका आशय यह है कि सूर्य है ना, सूर्य का पुत्र कहा गया है। सूर्य काल का निर्माण करता है। कालः पचति भूतानि, काल सब प्राणियों को क्या करता है, नष्ट कर देता है, पका देता है। सारे के सारे लोग जो समय आने पर नष्ट हो जाते हैं, वो कैसे नष्ट होते हैं, समय आने पर ही तो नष्ट होते हैं ना। जैसे कि कोई व्यक्ति जन्म लेता है, और जन्म लेने के बाद धीरे 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 जैसे जैसे समय बीतता जाता है, वो व्यक्ति पुराना हो जाता है। तो एक तरह से देखा जाए तो काल उस व्यक्ति को समाप्त कर रहा होता है।
1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल ऐसे करते-करते सालों साल निकल जाते हैं और व्यक्ति एक समय आता है, नष्ट हो जाता है। तो कालः पचति भूतानि, ये जो काल है ना, ये सभी भूतों को पका रहा है यानी नष्ट कर देता है ना? ऐसा ईश्वरीय नियम सर्वत्र सृष्टि में देखे जाते हैं। तो यहाँ पर कर्तव्य पालन से विमुख न होने की शिक्षा दी गई है कि हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य पर आरूढ़ रहना चाहिए, जो उसके अपने कर्तव्य हैं, ठीक है? जो भी कर्तव्य है, एक माता-पिता का अपने बच्चों के प्रति, एक गुरु का अपने शिष्यों के प्रति, एक राजा का अपने प्रजा के प्रति, ठीक है? हर व्यक्ति का अपने अपने लोगों के प्रति जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य का ईमानदारी से निर्वहन करें। ये शिक्षा इसमें दी गई है मुख्य रूप से, ठीक है? बात देखिए ध्यान दीजिएगा मैंने पहले ही कहा है अलंकारिक वर्णन है, तो एकदम से सीधा-सीधा आप श्लोक पर जाएँगे, तो श्लोक से तो आप अर्थ तो कर लेंगे, लेकिन उसके भाव को समझना है, कि वो वास्तव में कहना क्या चाहता है। तो इस प्रसंग में ये शिक्षा दी गई है कि हम सबको अपने कर्तव्य का हमेशा बोध रहना चाहिए और उसका पालन करते रहना चाहिए, ठीक है? जिस भी क्षेत्र में आप हैं, जो भी आप करते हैं, आपके जो कर्तव्य हैं, उसका पालन करें। अब प्रसंग के अनुसार अतिथि सत्कार न करने से क्या-क्या दोष होंगे, ठीक है? उसका कथन करने जा रहे हैं 8वें श्लोक में, कि आप अतिथि सत्कार नहीं करेंगे तो क्या होगा? उसके दुष्परिणाम क्या होने वाले हैं, वो बताएँगे। ये कहाँ पे? हाँ जी। आशा प्रतीक्षे संगम आशा प्रतीक्षे संगतम सुनृतान् चेष्टा पूर्ते पुत्र पशूंश्च सर्वान् एतद् वृङ्क्ते पुरुषस्य अल्पमेधसो यस्य अनश्नन् वसति ब्राह्मणो गृहे। अतिथि घर पर आया है, ठीक है? उससे कुछ बातचीत नहीं करें, उसको कुछ आदर सत्कार ना करें, है ना? उसको कुछ खिलाएँ-पिलाएँ नहीं, मुँह फेर लें एक तरह से। तो उसके लिए कहा जाता है कि जो अतिथि सत्कार नहीं करता है तो क्या होता है? तो कह रहे हैं कि यस्य पुरुषस्य, जिस पुरुष के गृहे, घर में ब्राह्मण अनशनन वसति, ब्राह्मण का अर्थ होता है जो शास्त्र को जानने वाला जो अतिथि है, विद्वान है, ब्रह्मविद है। जैसे आचार्य जी आप हो। अरे माता जी ऐसा मत अरे बोलिए। आचार्य बिल्कुल है, बिल्कुल। सब वैसे ही हैं, सब सब विद्वान लोग होते हैं, कोई नहीं। ब्राह्मण जो होता है वेद आदि शास्त्रों को जानने वाला, ठीक है? वेद का प्रचार करने वाला जो सन्यासी हो सकता है, वो आचार्य हो सकता है, कोई ब्राह्मण यानी कि जो कोई ब्रह्मचारी हो सकता है, ठीक है? ईश्वर को जानने वाला ऋषि हो सकता है। अब आज तो खैर ऋषि कोई उपलब्ध नहीं है, पुराने समय में ऋषि लोग हुआ करते थे। तो खैर ऋषि तो कहीं नहीं जाते थे, ब्राह्मण लोग जाते रहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण ब्रह्मविद जो अतिथि होता है, अनशनन भूखा, अनशनन का मतलब क्या होता है? बिना खाए-पिए भूखा वसती रहता है, तो क्या होता है? तस्य अल्प मेधसः, उस अल्प बुद्धि की यानी उस गृहस्थी को या उस घर के लोगों को क्या कहा गया? अल्प बुद्धि वाला, यानी वो समझते ही नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। उस अल्प बुद्धि की, है ना? आशा, ज्ञात वस्तु की कामना, प्रतीक्षे अज्ञात वस्तु की चाहना और संगतम, सत्संग का जो फल होता है और सुनृताम, मधुर भाषिता, इष्ट यज्ञ आदि श्रौत कर्म के फल, यानी ये बता रहे हैं कि जितने भी उसने पुण्य किए हैं, आपूर्ते तालाब आदि से बनने रूप जितने भी कर्म होते हैं, उसने कोई बावड़ी या कोई तालाब या कुआं बनवाया, पुत्र पशून, पुत्र और पशु ये सब क्या हो जाते हैं? वृंगते, जाते रहते हैं, यानी कि धीरे-धीरे उसका पुण्य खत्म होता रहता है। अब देखिए एक-एक पंक्ति का अर्थ समझिए पहले। आशा प्रतीक्षे,
ठीक है। आशा प्रतीक्षा का मतलब क्या होती है? किसी चीज की या किसी वस्तु की जो प्राप्ति की इच्छा होती है ना, उसको यहाँ पे आशा प्रतीक्षा कहा गया है। संगतम का मतलब होता है सत्संग से प्राप्त होने वाला फल। सत्संग करने से क्या लाभ होता है? सत्संग करने से सत्य और असत्य को जानने का, है ना, सत्य और असत्य का बोध होता है हमें। ईश्वर को हम जानते हैं, आत्मा को जानते हैं, परमात्मा को जानते हैं। और शून्यताम, सत्य तथा मधुर वाणी का फल। जितने भी उसने अपने जीवन में अ, सत्य का व्यवहार किया है, उसका जो फल उसको मिलना था। और इष्टापूर्ते, जो उसने वैदिक कर्मों का जो फल, यानी जो सामाजिक भलाई के लिए जितने भी उसने कार्य किए थे, कोई बावड़ी, कूप, तड़ाग, बाग बगीचा, अनाथालय, प्याऊ, धर्मशाला आदि जो पुण्य कर्म उसने किए थे, उसके फल को सर्वान पुत्र पशून, पुत्र तथा पशुओं को यह जो अतिथि के प्रति असत्कार की भाव है, यानी असत्कार है, ये क्या करता है? उसके फलों को नष्ट कर देता है। ठीक है। तो एक तरह से बहुत विशेष महत्व बताया गया है यहाँ पर अतिथि सत्कार का। उसके भाव को बता रहे हैं कि यहाँ विद्वान अतिथि का सत्कार न करने से क्या क्या हानियां होती हैं, उन्हें प्रसंगवश दिखाया गया है। जिसके घर पर अतिथियों का योग्य सत्कार नहीं होता, उसके सभी पुण्यों का फल नष्ट हो जाता है। अर्थात अतिथि सेवा न करने से, सद्गुणों का प्रकाश न होने से पाप वृद्धि होती है। उसके घर में धीरे धीरे पुण्य कर्मों की समाप्ति से पाप कर्म बढ़ने लगते हैं और दुखों की वृद्धि हो जाती है। अब देखिए, यहाँ पे आपके मन में ना एक प्रश्न उठना चाहिए। अब आपके प्रश्न को स्वयं मैं उठा रहा हूं। देखिए, क्या उठना चाहिए कि भाई ईश्वर तो न्यायकारी है। ठीक है। ईश्वर क्या है? न्यायकारी है। और वो न्याय पूर्वक फल देता है, जिसने जितना किया उसको उतना फल देता है ना। आपने जीवन में जितने भी पुण्य कार्य किए, उसका फल आपको पुण्य यानी सुख मिलेगा। और जितने भी पाप किए, उसका दुख मिलेगा। तो जितने भी हमने पुण्य कार्य किए, मधुर वाणी का व्यवहार किया, यज्ञ आदि वैदिक कर्मों का अनुष्ठान किया, सत्संग किया, दूसरों को, दूसरों की सहायता की, दान की, दक्षिणा की, ये सब हमारे पुण्य कर्म थे। तो क्या एक अतिथि सत्कार हम नहीं करेंगे तो क्या उससे ये सारे नष्ट हो जाएंगे? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो अन्याय है। इतनी मेहनत की और कभी हमसे अतिथि सत्कार में कोई कमी रह गई तो एक झटके में सारे खत्म हो जाएंगे। ऐसा अन्याय तो नहीं होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। अतिथि सत्कार न करने से ये आपके किए हुए पुण्य खत्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं है भाव यहाँ। इसको समझिए। इसको समझना ज्यादा जरूरी है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि वैदिक सिद्धांत में हर चीज की परीक्षा की जाती है। केवल शब्द पढ़ करके हमें ज्ञान नहीं होता, कभी भी ध्यान रखिएगा। पुस्तक खाली पढ़ करके लोगों को ज्ञान हो जाए, बुद्धि विवेक हो जाए, तो फिर किसी स्कूल, किसी कॉलेज, किसी गुरुकुल की तो जरूरत नहीं होनी चाहिए। फिर किसी अध्यापक की आवश्यकता भी नहीं होनी चाहिए। खुद से खुद पढ़ के लोग विद्वान बन जाते। ठीक है। तो यहाँ हमारी वैदिक सिद्धांत में, वैदिक परंपरा में हर चीज की यहाँ पे चीर फाड़ की जाती है। उसकी गहराई में जा करके, उतर करके उसके रहस्यों को जाना जाता है। अब यहाँ पे तो लिखा है कि उसके सारे पुण्य खत्म हो जाते हैं। अब सामान्य व्यक्ति पढ़कर क्या सोचेगा कि अरे, ये तो बड़ा खतरनाक स्थिति है कि अगर हमने अतिथि की सेवा में कोई कमी रह गई तो हमने जीवन में अब तक जितना भी पुण्य किया सब खत्म एक झटके में। ठीक है ना, सामान्य व्यक्ति तो यही सोचेगा ना। ऐसा नहीं है। लेकिन आखिर ये पंक्ति है तो कुछ तो कहना चाहता है। उसके पीछे क्या रहस्य है? तो इसके पीछे रहस्य ये है, ये बता रहे हैं कि आप जब किसी विद्वान आचार्य सन्यासी जो आपके घर पे पधारा है, उसकी सेवा आदि, शुश्रूषा आदि नहीं करते हैं, उससे कुछ सीखते नहीं है, उससे कुछ ज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं, तो आगे संभावना है कि अब तक जो आपने पुण्य कर्म किए हैं, हो सकता है कि वो पुण्य कर्म करना बंद कर दें आप, और आप अधर्म में लग जाएं। ठीक है ना। वो तो जो आपने किया है वो तो आपको ईश्वर न्यायपूर्वक देगा ही, उसमें कोई कटौती नहीं होगी। लेकिन अगर आप इस प्रकार के आध्यात्मिक गुरुओं के संपर्क में नहीं रहेंगे, उनसे कुछ सीखेंगे नहीं, कुछ अच्छी अच्छी बातों को सुनेंगे नहीं, तो संभव है कि आगे भविष्य में आप पुण्य कर्म करते ही रहेंगे। इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है आप थोड़ा बहक जाएं, थोड़ी आपकी दिशा बदल जाए,
समझ रहे हैं आप? ऐसा होता है, इसलिए हमेशा विद्वानों के संपर्क में रहें और उसको सुनें, उसके विचारों को सुनें, शास्त्रों को पढ़ते रहें। मूल भाव ये है, कोई भी आपके यहाँ विद्वान आएगा ना, जैसे कि होता है ना, वो विद्वान आपके घर पे हाथ में कटोरा लेके नहीं आता है वो। वो आपके घर पे आएगा कुछ सिखाने के लिए, कुछ पढ़ाने के लिए, कुछ देने के लिए आता है पहले, ठीक है? लेने के भाव से नहीं आता वो, देने के लिए आता है। फिर लोग अपनी स्वेच्छा से देते हैं, वो अलग चीज़ है। तो सबसे पहले जो विद्वान आपको कुछ सिखाने के लिए, कुछ बताने के लिए आता है, तो वो जो आपको सिखा रहा है, जो बता रहा है, वो चीज़ आपको पाप कर्मों से बचाता है, आपके वर्तमान जीवन को और आपके आने वाले जो भविष्य का जो जीवन है, जो अगला जीवन है, वो भी सुधरता है। तो इससे ये क्या भाव निकालेंगे कि अतिथि का सत्कार नहीं करेंगे, उनकी सेवा या उनके ज्ञान को नहीं, उनके उपदेशों को नहीं सुनेंगे, तो हमारे जो किए हुए जो पुण्य कर्म हैं, आगे भी वो हमें हमारी सहायता करते रहेंगे, इसमें कोई शंका नहीं। ऐसा नहीं है कि वो आगे भी हमारी हेल्प करेंगे, हो सकता है हम पाप कर्मों में लग जाएँ। इसलिए हमें इनका सानिध्य प्राप्त करना चाहिए, कि जैसे हम पहले पुण्य कर्म करते आए हैं, चले आ रहे हैं, आगे भी करते रहें, ताकि हमारा सुख कभी बंद ना हो, ठीक है ना? हमारे धर्म का, हमारे सत्य का, हमारे न्याय का जो कोटा है, ये कभी खत्म ना हो, ये भाव है यहाँ पर। तो इसमें वही लिख रहे हैं कि उसके घर में धीरे-धीरे पुण्य कर्मों की समाप्ति होने लगती है और पाप कर्म बढ़ने लगते हैं, ये ये समस्या आती है। अगर वो विद्वानों को नहीं सुनता है, अपने घर में विद्वानों को नहीं बुलाता है, उनके उपदेशों को नहीं सुनता है तब, और दुखों की वृद्धि होने लगती है। देखिए क्या स्थिति है आज देश दुनिया की। अतः विद्वान, ब्रह्मवेत्ता, धर्मात्मा अतिथियों का सदा सत्कार करते रहना चाहिए, उनको उनका लाभ उठाते रहना चाहिए, ठीक है? वैसे तो ये गुरु शिष्य का संवाद है, लेकिन ये गुरु शिष्य के संवाद में बहुत सारी बातें आपको बताएँगे।